नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। अब जो बड़ी फैसला आपके खिलाफ हुआ है वह आपके साथ पीढ़ी को सुधार कर रख देगा। कहते हैं कि जब 33 कोटि देवी देवताएं हमारे ऊपर एक साथ मेहरबान हो जाएं, तो फिर हमारे घर में छप्पर फाड़कर खुशियां आने लगते। हमें इतना सारा खुशियां मिल जाते हैं कि हम 7 पीढ़ी बैठे बैठे कहते हैं। और अब आने वाले 3 दिनों के समय अंतराल में सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने जो आपके लिए आदेश भेजा है वह आपकी पूरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। इसलिए हमने कहा कि आप रोना धोना बंद कर दो। अब आपको वह सारी चीज मिल जाएगा जिसे आप अब से केवल सपना देख रहे थे, लेकिन वह आपकी हाथों में होंगे, क्योंकि सभी 33 कोटि देवी देवता आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जो बड़ी स्थितियों का निर्माण आप सभी की राशि वाले जातकों के लिए हो रहे हैं, वह आपको बड़े बड़े संकट से, बड़े बड़े विपत्ति से, बड़े बड़े काल से सुरक्षित रखेंगे। आप बहुत दिनों से जो समस्याओं से घबरा रहे थे, जो परेशानियां आपकी जान लेने वाले थे, जो आपकी चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, वह सारी विपत्ति और संकट इन 3 दिनों के समय अंतराल में दूर हो जाएगा। हम देखे हैं कि कई बार आप मरते मरते बचे, कई बार आपकी सफलता आपके हाथों से फिसल गया है, और कई बार संकट आपके करीब आ चुके थे। यहां तक कि आप पैसों के लिए बहुत परेशान अभी चल रहे हैं। आपके ऊपर कर्ज की समस्या है। आप जीवन में कर्ज से इतना पीड़ित है कि आप अपनी दर्द किसी को बात नहीं सकते। लेकिन अब बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। जहां पर आपकी दुख, दर्द, संकट, पीड़ा और जीवन की सभी कठिनाइयों आपसे दूर जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों, आप एक RS1 के लिए तरसे हैं। आप अपने परिवार की जरूरतें अब तक पूरी नहीं कर पाए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आप अपने मेहनत से RS2 कमाते हैं तो उनमें किसी का नजर लग जाता है, तो वह भी पैसा आपके हाथों से निकल जाता है। और आज तक जीवन में जो कर्ज की समस्या से आप परेशान हैं, इसका मुख्य वजह आपकी सामने वाले कुछ लोग हैं जो बार बार आपकी खुशी को आपसे दूर कर रहे हैं, आपकी खुशी को छीन रहे हैं। जब जब आप दुख में रहते हैं, जब जब आप परेशानी में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो इसको अंदर ही अंदर खूब मजा आता है। इसी की वजह से अब तक आप अपने जीवन में सुख चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत न्याय हो गया। सबसे अच्छी बात कि आप इन लोगों के साथ एक भी न्याय नहीं किए हैं, और इन लोगों ने आपसे बहुत ज्यादा न्याय किया है। आप उन लोगों को भी माफ कर दिए हैं जो आपके लिए कभी भी दुखों का कारण बने हैं। बस यही अच्छाई 33 कोटि देवी देवताओं ने देखकर अब आपकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। और अब आपको पूर्ण रूप से जीवन में जितना दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा है, उसका भी फैसला सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने करेंगे। आप क्या चीजों के लिए अपने जीवन में अब तक रो रहे हैं, क्या खुशी आपको चाहिए, यह चीज तो अब देवी देवताओं के सामने बहुत जाकर अर्जी लगाई है। मंदिरों में जाकर अपनी मनोकामनाओं की बात भगवान से कहें। लेकिन कुछ ऐसे गलत लोग आपके जीवन में हैं जिनके वजह से भगवान आपकी अर्जी अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। कुछ ऐसे लोगों को आप अपने मित्र मानते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं, जिससे कि आपके घर की ऊर्जा इसके वजह से दूषित रहते हैं। देखिए, जब इंसान किसी गलत इंसान के समक्ष रहे, किसी गलत इंसान के करीब रहे जो अक्सर तांत्रिक क्रिया जानता है, जो टोना टोटका जानता है, ऐसे इंसानों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। जब जब वह हमारे घर आते हैं तो हमारा घर की ऊर्जा दूषित हो जाते हैं, और हमारे घर की अच्छी अच्छी चीज कई बार बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगती है। और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ऐसे तांत्रिक लोगों को आप अपने घर बुला रहे हैं, जिसके वजह से देवी देवता आपके घर तो आना चाहते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार से ही चले जाते हैं।
और इसी वजह से आपका मेहनत भी अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिर वह दिल के करीब कौन इंसान रहने वाला है जो अक्सर तांत्रिक क्रिया जानता है, टोना टोटका जानता है, जिसका नजरे एकदम खराब है। ऐसे लोगों से आपको बहुत जल्दी बचकर रहना है, नहीं तो आप यूं ही मेहनत करते जाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। कई बार जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हुआ है, आपके घर के लोग अस्पताल गए हैं, आपके पैसे अस्पताल में गए हैं, कई बार आपके घर की नई नई चीज डिगरी है, कई बार घर के लोग अचानक से बीमार हो गए। इन सभी का कारण यही इंसान है जो अक्सर नकारात्मक है। वही लोग नकारात्मक होते हैं जो जादू टोना तांत्रिक क्रिया जानता है। सबसे खास बात कि ऐसे इंसान जो होते हैं उसकी नजरें भी बहुत खराब होती हैं। उसकी आंख चाहे कोई भी कार्य हो जिसके ऊपर लग जाए तो वह कार्य या तो खराब हो जाते हैं या फिर किसी तरह से आग लगाकर जल जाते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि आपके घर में कोई नई गाड़ी आया, कोई नई गाड़ी आपने खरीद लिया तो ऐसे गाड़ी या तो खराब हो गया या फिर आज लगकर जल गया या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गए। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो यह आपकी खुद की गलती नहीं है और ना ही आपकी किस्मत में ऐसी घटना लिखी हुई है, बल्कि यह किसी के नजर लगने के कारण ऐसा हो रहे हैं। कई बार आपके घर में ऐसा भी हुआ है कि आपके घर के लोग क्रोध के कारण जहर खाने पर उतर गए होंगे, आपस में मतभेद कई बार हुए होंगे। ये सारी चीज दोस्तों आपके आसपास रहने वाली एक व्यक्तियों के कारण हो रहे हैं और बहुत दिनों से आप अपने जीवन में परेशान हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आप खूब मेहनत करते हैं, आप सही सलामत काम करते हैं, आप कभी गलत तरीके से खुश नहीं होना चाहते हैं। अक्सर आप अच्छे काम करके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वालों की विशेष कृपा से कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का नजर आपकी हर खुशियों पर लगा हुआ है। और अधिकतर तांत्रिक क्रिया जानने वाले इंसान वही होते हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं। वैसे तो हमारे आस पड़ोस के लोग टोना टोटका करने वाले अधिकतर महिलाएं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे इंसानों के साथ रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब तुम्हें समझना होगा कि यह कौन इंसान है, तभी तो पूर्ण देवी देवता आपके घर प्रवेश करेंगे, वरना जब तक इसका साथ आप रहेंगे तब तक पूर्ण देवी देवताएं आपके घर की मुख्य द्वार पर से लौटकर चले जाएंगे। तो दोस्तों आखिर इसका नाम क्या है, इश्क से रिश्ता संबंध क्या है, ये कौन हो सकता है, इसको पहचान कैसे करना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे। इसे कैसे सावधान रहना है, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा वह अपनी किस्मत को फिर से बदल सकते हैं और वह अपने जीवन में अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जो जो चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छे हो जाए तो आज के इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहे। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और प्रभु का जयकारा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। प्रभु के आशीर्वाद से आपकी और आपके पूरे परिवार को साल रहेंगे, तो आप सभी लोग जरूर लगा दीजिएगा। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छी दोस्तों, यह 3 दिनों का समय आपके लिए जितना ही अच्छा रहने वाले हैं उतना ही खराबी होने वाला है। इन 3 दिनों के अंदर जितना आपको खुशियां मिलेगी उतना आपको दर्द का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इन दिनों में आपकी भाग्य एवं किस्मत आपसे नाराज है और देवी देवता आपसे नाराज है, बल्कि इस समय आपकी कुंडली के ग्रह गोचर द्वारा जो हमें संकेत मिल रहा है वह दर्शा रहे हैं कि इन दिनों में कुछ लोग, कुछ पड़ोसी आपकी खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं। अगर आप जीवन में इन 3 दिनों के अंदर कुछ भी हासिल कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से उनको अंदर ही अंदर जलन महसूस होगी और वह आपकी हर खुशियों को आपसे छीन लेंगे। इन 3 दिनों के समय अंतराल में अगर आप कुछ लोगों से बचकर रहते हैं तो दोस्तों आपके घर में खूब धन बरसेगा। माता लक्ष्मी और शनिदेव
आपके घर में छप्पर फाड़ के धन बरसाएंगे और आपकी खुशियां दोगुनी बढ़ जाएंगी। इस समय आपकी किस्मत एवं भाग्य का भी भरपूर साथ मिल रहा है और सभी कार्यों में आपको सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक एक मेहनत सफल होगी और हर कामों में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं अगर कुछ लोगों से दूरी नहीं बनाया, कुछ लोगों के बीच आप मित्रता की भावना रखें, तो इन लोगों की वजह से माता लक्ष्मी और शनिदेव आपसे हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। अन्य सभी देवी देवता नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। कुछ लोग जो अक्सर गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, पाप कर्म कर रहे होते हैं, लोगों को तंग कर रहे होते हैं, अपने माता पिता को दर्द दे रहे होते हैं और खासकर एक दूसरे को खुश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर कोई खुश हो रहे हैं, अपनी मेहनत से सफल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर टोना टोटका जो कर रहे हैं। जो इंसान एक दूसरे की दर्द की बातों को नहीं समझते हैं, जो एक दूसरे के दर्द को नहीं जानते हैं और अक्सर एक दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से इन दिनों में आप दूर रहे, क्योंकि यह लोग आपके जीवन में आते ही आपकी मानसिक शांति भंग होने लगेगी। आपका मन और मस्तिष्क गलत कार्य में अगर सर होने लगेगा। हालांकि कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, हम अक्सर खुद का नुकसान करवा लेते हैं, हम गुस्सा खूब करते हैं और जब हमारा तबीयत खराब होती है तो हम कुछ चीजों की परहेज नहीं करते। हम इतना गुस्सा करते हैं जिससे मेरा खुद का नुकसान हो जाता है, और ऐसा इसीलिए आपको लग रहा है कि एक इंसान आपके संबंध में है, आपके करीब है, आपके मित्र है, आपने उसको अपना मित्र मान रहे हैं, लेकिन असल में जब उनकी काली करतूत जानेंगे, वह अंदर से कैसे इंसान है, उसके रवैया जानेंगे, तो दोस्तों आपका भी होश उड़ जाएगा। आप कहेंगे कि मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों का कारण, सारे दुख दर्द का कारण केवल यही इंसान हो सकता है। आज तक आपकी मेहनतों को इन्होंने बांध रखी है, धन दौलत को बांध दिया है, आपकी खुशियों पर नजर कई वर्षों से लगाए हुए हैं, लेकिन यहां पर आपकी गलती की वजह से यह लोग बार बार आपकी सफलताओं को असफल कर रहे हैं, आपकी तरक्की को बाध देते हैं। कैसे? तो ध्यान से सुनो। देखिए, लोग जब भी आपको कोई चीज देते हैं या फिर कोई प्रसाद के रूप में देते हैं, तो उसे आप बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेते हैं। आजकल का जमाना इतना खराब है कि लोग हर कोई एक दूसरे से जल रहे हैं, हर एक दूसरे लोग एक दूसरे की खुशियों से अंदर ही अंदर जल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। आप तो चाहते हैं कि हम जैसे हैं दुनिया के लोग भी वैसे ही होंगे और हर लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और जब भी कोई इंसान आपके घर आकर कोई प्रसाद देते हैं तो वह आप तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, अपने परिवार वालों को बताकर खिला देते हैं। लेकिन आजकल प्रसाद के बहाने वह लोग जो हमारी खुशियों को हमसे दूर करना चाहता है, हमारी जिंदगी को बेकार करना चाहता है, वह प्रसाद के बहाने में कुछ ऐसी चीज हमें खिला देते हैं जिससे हम धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। और इन्होंने आपको अपने वश में कई सालों से ऐसे ही करके कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। जरा सोचिए, कुछ दिन पहले आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से आपका जीवन इतना बिगड़ गया है, आपकी आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया है कि आपको अपने कामों में मन नहीं लग रहा है, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ दिनों से देवी देवता भी आपके घर नहीं आ रहे हैं। यानी कि यह इंसान प्रसाद में कुछ ऐसी चीज मिलाकर आपको खिला दिया है कि सब कुछ उनके वश में हो चुकी है। यहां तक कि देवी देवता भी आपके घर नहीं आ रहे हैं, देवी देवताओं को भी इन्होंने अपने वश में कर ली है। वैसे तो देवी देवता को किसी ने अपने वश में कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हमारे घर नहीं आने दे सकते हैं, क्योंकि यह लोग जिससे आप रिश्ता अब भी जोड़ कर रखे हुए हैं, जिनको मित्र मानते हैं, ये लोग कई बार आपके घर भी आते हैं और आपके घर में काली मिर्च, नींबू और तांत्रिक चीजों
से संबंधित कई ऐसी चीज कभी कभी आपके बिना दिखाई छुपा देती है। इससे आपका घर देवी देवता कभी नहीं आती। तो अब जरा गौर करना होगा कि कब से हमारे स्थितियां बिगड़े हुई हैं, किस दिन से हमारे जीवन प्रभावित हो रहे हैं, आखिर कौन हमारे घर उसके पहले आए हैं और कौन हमारे घर आकर हमें प्रसाद खिलाया है, यह आपको समझनी होंगी। वह तो हमें लगता है कि आपके आसपास के लोग ही होंगे। अधिकतर ऐसा करने वाली महिलाएं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं हो सकते, पुरुष भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो अक्सर रविवार या शनिवार का दिन आपको सोने से पहले आपके घर प्रवेश कर जाते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो वह सकते हैं कि वही इंसान हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग सुबह सवेरे जो अच्छे होते हैं वह नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो कुछ काम से, और वह भी किसी भी दिन आ जाते हैं। लेकिन अक्सर जो आपके लिए गलत इंसान होते हैं, आपकी खुशियों से जो जल रहे होते हैं, वह अक्सर शनिवार या फिर रविवार के दिन आते होंगे, क्योंकि उसका काम है कि आपकी हर काम को बिगाड़ा, आपकी खुशियों को छीन लेना, आपके घर में क्लेश उत्पन्न करना। वैसे तो एक तरह से वह इंसान नकारात्मक है, और सुबह सवेरे जब हमारे घर चले जाते हैं तो इससे हमारे घर की जो शांति और धीरे धीरे भंग हो जाती है। तो समझ नहीं होगी आपको कि सुबह सवेरे शनिवार और रविवार का दिन जो भी आपके घर आए और आपसे कहे कि आपके घर में इतने सामान कहां से आया, हर चीजों पर इसकी नजर होगी। इसलिए ऐसे लोग जो आपके घर आ रहे हैं उनसे बचकर रहे हैं। अब इसका नाम हम थोड़ा बहुत उच्चारण कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता चल सकते हैं कि आखिर यह कौन हो सकता है। देखिए, इसका नाम एन अक्षर से शुरू होता है। साथ ही साथ इन 3 दिनों के अंदर पी नाम वाले इंसान भी आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से अगर रिश्ता है या फिर कोई मित्रता है तो दूर कर लीजिए, वरना बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। मैं यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों से आप दूरी बना लो, क्योंकि यह 3 दिनों के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी और शनि देव, अन्य सभी देवी देवता आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए आ रहे हैं, आपको खुश करने के लिए आ रहे हैं, आपके निराशा को दूर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको इन गलत लोगों से दूर रहना होगा, तभी आप किधर आएंगे, तभी आपको हर खुशियां देंगे। देखिए, यह 3 दिनों के समय आपके लिए कुल मिलाकर वह समय साबित होगा जहां पर आपकी वर्षों की मेहनत कामयाब होंगे। और कुछ इन 3 दिनों के अंदर अजीब अजीब सपने आएंगे, जैसे कि रात्रि में अचानक नींद खुल जाएंगे, भयानक सपने आने लगेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों, ये संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रात्रि में आप जाग जाएंगे, रात्रि में आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाएंगे, कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए डरिएगा मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से आप सो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रात्रि में नींद खुले तो आप यह उपाय करिएगा। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है। दोस्तों, वहीं अचानक से अगर आपके घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराइएगा नहीं, यह भी दोस्तों एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से कोई रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, कोई रिश्ता बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं दोस्तों, घर का कोई सामान भी टूट सकता है, और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलें। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है, घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है, कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों, और समय ऐसा है कि किसी से भी उलझ आप नहीं सकते। दोस्तों, यह समय कुछ करने का है,
अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही दोस्तों, आपका कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको भूल चुके थे, जिसको आपने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। जिस चीज को आपने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वह काम आपका वापस बनेगा। वह काम वापस से आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण आपको मिलेगी। दोस्तों, वहीं आपको मैं बता दूं, राह चलते कोई अनजान शख्स आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जी हां, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है और उस अनजान से दोस्ती आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए। अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। व्यावसायिक गतिविधियों में जिस परिश्रम और निरंतरता की आवश्यकता थी, अब उसका फल आपको मिलना शुरू हो चुका है। आपकी आमदनी में उन्नति का योग बन चुका है और यह वृद्धि न केवल आत्मसंतोष लाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगी। अब किसी भी खर्च को लेकर मन में संशय या चिंता नहीं रहेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको यह स्मरण रहे कि विवेकपूर्ण निर्णय ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि आप अपनी भाषा में नम्रता लाते हैं तो यही विवाद सुलझ भी सकता है और संबंध और प्रगाढ़ हो सकते हैं। जीवन में संयम और समझदारी इस समय आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। घर में शांति का वातावरण बना रहेगा, परंतु मन के भीतर कुछ आकर्षण जन्म ले सकता है जो किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति गहरी रुचि के रूप में उभर सकता है। यह संबंध प्रेम में बदल सकता है, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और समझदारी बेहद जरूरी है। परिवेश में हो रहे बदलाव के कारण शारीरिक तौर पर आपको किसी प्रकार की एलर्जी या सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से फिलहाल दूरी बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस समय केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण है। हर दिशा में प्रयास करने की बजाय लक्ष्य तय करके उन्हीं दिशा में आगे बढ़ें। कुछ बातें आपको व्यथित कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे निराशा देने वाले विचार भी बदलने लगेंगे। व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा समय दीजिए, यही वह पक्ष है जो आपको भीतर से स्थिर करता है। अपने विचारों और लक्ष्यों की चर्चा केवल उन्हीं लोगों से करें जो आपके मार्गदर्शक हैं या आपके कार्य से सीधे जुड़े हैं, वरना नकारात्मक विचार आपकी दिशा को भटका सकते हैं। संतान की शिक्षा या भविष्य से जुड़े किसी निर्णय को लेकर कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है जो लंबे समय में आपके पूरे परिवार के लिए सकारात्मक सिद्ध होगा। लेकिन ध्यान रहे, कुछ अपने भी इस समय ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं, विशेषतः जब वे आपको सफलता की ओर बढ़ते देखेंगे। वे सामने से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे नकारात्मक बातें फैला सकते हैं। आपको इस समय भावनात्मक रूप से मजबूत रहना होगा और माता पिता के साथ अपने संवाद को जीवित रखना होगा। कोई राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है
जो आपके काम में अप्रत्याशित सहयोग प्रदान करेगा। वहीं व्यापार में आलस्य या टाल मटोल से निजी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश या खरीद बिक्री के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा रुकना चाहिए। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, परंतु यह स्थानांतरण शुभ रहेगा यदि आप सही समय पर निर्णय लेते हैं। पार्टनर के साथ आपसी विश्वास की डोर को और मजबूत बनाएं। कोई भी बात छुपाने की बजाय खुलकर संवाद करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले में संक्रमण की संभावना है, इसलिए कोई भी लक्षण दिखते ही चिकित्सकीय परामर्श लें। पारिवारिक जीवन में कोई ऐसा क्षण आ सकता है जब जलन, प्रतिस्पर्धा या तुलना का भाव उत्पन्न हो, लेकिन यह आपको विचलित ना करे। केवल वे लोग ही आपके साथ खड़े होंगे जो आपके अपने हैं। और दोस्तों, आपके कार्य की गति अब धीरे धीरे तेज होती जाएगी, पर इसके लिए आपको किसी की भी गलत सलाह से बचना होगा। हर बात को सुनिए, लेकिन उस पर निर्णय आप स्वयं लीजिए। घर के बुजुर्गों की बातों में वह अनुभव है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता, इसलिए उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें। आपके लिए एक अत्यंत लाभकारी उपाय है। हर शनिवार को एक कटोरी आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाएं। यह उपाय आपके रुके हुए कामों को गति देगा और मन की बाधाओं को शांत करेगा। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि आप स्वयं को भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मानते हैं, तो कृपया इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री हरि लिखें। और जो लोग अब तक हमारे आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े हैं, वे अभी इस चैनल से जुड़कर इस ज्ञान की श्रृंखला का हिस्सा बने। अब समय है चेतन रहने का, अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का, क्योंकि जीवन बदलने वाला है और उसका आरंभ आपसे ही होने वाला है। दोस्तों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, वह साधारण नहीं है।